डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने ऑल अबाउट सॉल्यूशन को ही डिस्कस करना है। सॉल्यूशन की टाइप्स, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को ही डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड, ठीक है। इन चीजों को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट वन में डिस्कस करता हूं सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution क्या होता है? Homogeneous mixture होता है two or more substance, दो या दो से ज्यादा substance का homogeneous mixture होता है। Like homogeneous mixture। अब ये देखिए उन्होंने क्या है कि फर्स्ट बात उन्होंने ये की कि मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में फिक्स रेशियो होती है, मिक्सचर में नॉट फिक्स रेशियो, ठीक है। मिक्सचरों का सेकंड वन हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की हुई है कि मिक्सचर है टू टाइप, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है? सेम कंपोजिशन होती है। हेटेरोजेनस में क्या होता है? डिफरेंट कंपोजिशन होती है, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में दो बातें आ गई। एक तो ये मिक्सचर है, इसमें फिक्स रेशियो नहीं होगी एटम्स की, ठीक है, सब्सटेंस की, एटम या सब्सटेंस। और ये क्या होगा? होमोजेनस, यानी इनकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी, नॉट डिफरेंट। इनकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद इसमें दो या दो से ज्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है? सॉल्यूशन की। नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखनी है सॉल्यूशन की। एग्जांपल क्या है सॉल्यूशन की? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एग्जांपल देखेंगे सॉल्यूशन की। फर्स्ट वन गैसियस सॉल्यूशन, एयर ब्रीथ। जैसे हम गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल हम ले रहे हैं एयर, जैसे हम हवा का सांस लेते हैं तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस टेक करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को आउट करते हैं। यानी हम अगर एयर लेंगे तो इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हम रिलीज करेंगे तो इसके रिजल्ट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है? एयर ब्रीथ। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस टेक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल लेंगे कि कोई चीज हम क्या करें? लिक्विड में डालें, ठीक है। लाइक इधर देखिए शुगर इन वाटर। क्या? शुगर इन वाटर। कि अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो शुगर डिसॉल्व होते होते एक सॉल्यूशन बना देगी जिसे नाम देंगे शुगर इन वाटर सॉल्यूशन। और ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होगी? ब्रास। ब्रास क्या होता है? ब्रास एक अलॉय है। किस चीज का अलॉय है? जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर का अलॉय है। अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय से कहते हैं alloy is a mixture in which one metal mix up with other metal। एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक मेटल मिक्स अप होगी दूसरे मेटल से तो उनके रिजल्ट से मिक्सचर बन जाता है। उस मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है? अलॉय का, ठीक है। हम ये बात भी कह सकते हैं कि अलॉय हम प्योर फॉर्म ऑफ मेटल यूज क्यों नहीं करते? प्योर फॉर्म ऑफ मेटल हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मेटल हम इसलिए यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम क्या यूज करते हैं? अलॉय फॉर्म में। अलॉय फॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज। अब ये देखें कि सॉल्यूशन वन फेज में कैसे एक्ट करता है। लाइक अगर हम इसके एग्जांपल देखें कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर हम ये बीकर लें, बीकर इधर लिक्विड है यानी वाटर होगा। वाटर के अंदर हमने शुगर डिसॉल्व की, 2 स्पून शुगर, ठीक है। कितने स्पून? 2 स्पून शुगर डिसॉल्व की। जैसे हम वाटर के अंदर ये शुगर डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जैसे ये सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो ये एग्जिस्ट एज वन फेज, ना कि ये वाटर प्रॉपर्टी सेपरेट शो होंगी ना शुगर प्रॉपर्टी, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होंगे तो ये एक फेज में एग्जिस्ट करेगा। इस फेज में वन फेज
उस वन फेज को क्या नाम दिया जाता है? सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन देखना है, डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। हमें डिस्टिंग्विश किसके साथ करना है? प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन, हमें एक लिक्विड दिया गया है, हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है, उन्होंने ये कहना है कि आप इसमें डिफरेंस करेंगे ये प्योर लिक्विड है या फिर सॉल्यूशन है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवापोरेशन। क्या नाम दिया जाता है? एवापोरेशन का नाम दिया जाता है। एवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस फेज। लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवापोरेशन। अब एवापोरेशन से हम प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अब ये देखें, अगर एवापोरेशन के दौरान जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है कोई रेसिड्यू रह जाए, रेसिड्यू मीन कोई इंप्योरिटी सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, उस सॉल्यूशन में रेसिड्यू प्रेजेंट हो, इट मीन दैट वो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। ठीक है, वो चीज क्या होगी? सॉल्यूशन फॉर्म में होगी। अगर हम उसको एवापोरेट करें, हमारे पास कोई रेसिड्यू ना रहे, नो रेसिड्यू, नो इम्प्योरिटी सेटल ऑन इन द बीकर, ठीक है, फिर हम उसको क्या नाम देंगे? प्योर लिक्विड का। इस बात को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास कोई चीज है लाइक सॉल्यूशन है, हमने ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में या मिक्सचर फॉर्म है या फिर प्योर लिक्विड है। उसके लिए एक प्रोसेस है एवापोरेशन का। एवापोरेशन के प्रोसेस के जरिए हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मिक्सचर या सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन है या फिर प्योर लिक्विड है। इसके लिए सॉल्यूशन अगर होगा तो रेसिड्यू प्रेजेंट, ठीक है, उसमें इंप्योरिटीज क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, नीचे सेटल डाउन होंगे, ठीक है। और अगर नो रेसिड्यू होगा, उनमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होगी, तो उसको हम नाम दिया जाता है प्योर लिक्विड का। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये देखना है व्हाट इज ब्रास। ब्रास क्या है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। दोनों क्या है? जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। हम इस सॉल्यूशन फॉर्म में अलॉय क्यों यूज करते हैं? पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट, जिंक एंड कॉपर अगर प्योर फॉर्म में हम यूज करें तो ये सॉफ्ट होती है, ठीक है, सॉफ्ट हम यूज नहीं करते, तो इसलिए हम इनका मिक्सचर बनाते हैं। उस मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है? अलॉय का। अलॉय क्या है? अलॉय इज अ मिक्सचर इन विच वन मेटल मिक्स अप विद अदर मेटल टू फॉर्म, इट इज नोन एज ब्रास। ठीक है, ब्रास एंड अलॉय। अगर हम जिंक एंड कॉपर को मिक्स अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ब्रास। इसी ब्रास को नाम दिया जाता है अलॉय। अलॉय किसे कहते हैं? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मेटल का दूसरी मेटल के अंदर मिक्सअप हो जाना, उनके रिजल्ट से एक चीज बन जाती है, उसको नाम दिया जाता है अलॉय का। ये देखें अलॉय। अब हम ये कहते हैं अलॉय क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। अलॉय क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे हमने सॉल्यूशन को नाम दिया, सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, इसलिए हम ये कहते हैं अलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर। जब ये होमोजेनियस मिक्सचर है, इट मीन दैट अलॉय इज सॉल्यूशन फॉर्म। क्या होगी? सॉल्यूशन फॉर्म होगी। कौन सी सॉल्यूशन फॉर्म होगी? ये देखें, सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, इट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। लाइक इधर देखें, जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, तो अब ये नहीं होगा कि शुगर की प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, ना ही वाटर की प्रॉपर्टी शो होगी, बल्कि इसमें कंपोनेंट्स, ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन से हैं? शुगर और वाटर। इन्हीं दोनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या होंगी? शो होंगी। लाइक अगर आप ये देखें, शुगर की प्रॉपर्टी क्या होगी? ये वाटर को क्या कर देगा? स्वीट कर देगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। सेकंड पॉइंट, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? वेरिएबल कंपोजिशन में अगर हम इधर बात करते हैं 2 स्पून शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम इधर 2 इंस्टेड 3 कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाता है? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इधर 4 कर दें, ठीक है, अगर हम 4 करेंगे फिर भी इसमें सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाता है? लिक्विड सॉल्यूशन का। यानी
इट हैज वेरिएबल, इसमें कंपोजिशन क्या होती है, कंपोनेंट्स की वेरिएबल होती है। अगर आप क्वांटिटी चेंज भी करते जाएंगे तो फिर भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल हो जाएंगे, यानी ये चेंजिंग से भी हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अगर ये चेंजिंग से सेम चीज ना आए वो कंपाउंड होगी। कंपाउंड में हमने इधर ही बात कर दी थी, कंपाउंड में हमेशा क्या होती है, फिक्स रेशियो होती है। जिनमें फिक्स रेशियो होगी उनको कंपाउंड का नाम दिया जाता है, जिनमें फिक्स रेशियो ना हो उनको मिक्सचर का नाम दिया जाता है, और मिक्सचर के साथ ही हमने उनको नाम दिया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इनमें कंपोजिशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है बेटे, अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो आप लोग इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड।